हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए होंगे जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह। गौरांग सर, हाय, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं, पहले स्क्रीन पे लेकर आइए। ये आ गया व्हाट्सएप आईडी, टोल फ्री नंबर और ट्विटर आईडी। प्लीज रीच आउट करिए। कोशिश होगी मंडे के बाद जो सब्सिक्वेंट शोज आने हैं, सास बहू सेंसेक्स के बाकी चैप्टर्स अनफोल्ड होने हैं, उसमें आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम रेज कर पाए। मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे इस समय एकदम फ्लैटिश रुझान के साथ कामकाज पर। हाईलाइट ये कि दिन के लोज से, ये देखिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब ने रखी दिया स्क्रीन पे, ये दिख तो एकदम फ्लैट रहे पर हाईलाइट ये है कि दिन के लो से बढ़िया 150 पॉइंट की रिकवरी, ऑलमोस्ट 1% दिन के लो से रिकवर होकर अब इस समय हम कामकाज करते हुए शुरुआत लड़खड़ाती हुई प्रेशर माउंट हुआ, उसके बाद बढ़िया उभरना शुरू हुए। निफ्टी बैंक दिन के लो से लाइकवाइज अच्छा मूव, अच्छा ट्रैक्शन दिखाता हुआ नजर आएगा। यूएस के फ्यूचर्स अभी भी फ्लैट ही है, ऐसा नहीं कि यूएस के फ्यूचर एकदम ग्रीन में उतर आए हों। कल मतलब फ्राइडे को प्रेशर था यूएस में और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रेशर माउंट हो रहा था, लगातार प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही थी। आज वहां के मार्केट्स भी फ्लैट इस समय इंडिकेशन दे रहे हैं शुरुआत होगी और कल से वो 2 दिनों की फेड की बैठक उसकी शुरुआत होनी है और कल ही उनका कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन सीपीआई, वो रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े आने। उन अहम लेवल से पहले, उन अहम आंकड़ों से पहले वहां के मार्केट भी अब फ्लैटिश खुलने के इंडिकेशन दे रहे हैं, प्रेशर से उभरने के इंडिकेशन दे रहे हैं। लेकिन हमारा मार्केट थोड़ा सा स्टैंड आउट कर रहा है, लो से एक बढ़िया रिकवरी इस समय आपकी स्क्रीन पर। चलिए, मैं मार्केट्स पे आगे रह रहे के बातचीत करने की कोशिश करता रहूंगा, लेकिन पहले सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। बेसिक प्रेमाइज, बेसिक आइडिया है शो का। आज हमें जोधपुर जाना है, आज हमें जयपुर जाना है और साथ साथ दिल्ली जाना है। मैं शुरुआत जोधपुर से कर रहा हूं। शामी जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। शामी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर इट्स शमी। शमी, ओ तो के साइलेंट होगा? नहीं सर, साइलेंट नहीं। शमी। शमी, शमी, KSHAMI है ना? परफेक्ट। शमी, आप अपनी मॉम के साथ बैठे हो? नहीं सर, ये नानी है। नानी है? हाँ सर। नमस्ते नानी जी। नानी जी, आप भी चैनल देखते हो कि सिर्फ शमी देखती है? नहीं, मैं ही देखती हूँ। आप झूठ बोल रहे हो, आपने क्या देखा? मैं CNBC आवाज देखती हूँ, कल का बाजार देखती हूँ। अरे वाह, आप भी स्टॉक मार्केट में एक्टिव हो शमी के साथ? हाँ सर, मैं ही हूँ, पर समय मेरे को आता नहीं, इसलिए समय को बोलती हूँ कि तू कर दे। और सर, मेरी बहन है स्मिता पंड्या, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, अरे उसको वाह, हाय कह दो। हाय। शमी, तो आप नानी के बिहाफ पे ट्रेड करते हो या अपना खुद का भी कर रहे हो? नहीं सर, हम साथ में ही ट्रेड करते हैं। नानी का हाँ। अच्छा, तो पहली क्वेरी कौन सी है? सर पेटीएम, सर ये हमें आईपीओ में लगा था। हाँ। सो हमारा एवरेज प्राइस है 546 और क्वांटिटी है 153। आईपीओ में लगा था, वो तो 2150 का माल मिला होगा, उसके बाद और एवरेज करा और खरीदा, ऐसा था क्या? हाँ। चलिए, आपने खरीद खरीद के ये तो अच्छा करा कि आपके भाव के आसपास आ गया है पेटीएम। आप लोगों ने क्यों लिया था शमी ये पेटीएम? लॉन्ग टर्म पे बेट लिया था? एवरेज क्यों करा इतना एग्रेसिवली? सर एक्चुअली हमने आईपीओ भरा था। हाँ, और ये आईपीओ लग गया और किस्मत खराब हो गई। हाँ सर। अब सवाल क्या पूछूं गौरांग सर से, रखना है कि नहीं रखना, ऐसा पूछूं क्या या कुछ और है? नहीं, रखना है या बेचना है? गौरांग सर, भाव पे आ गया है पेटीएम कल, लेकिन इसकी बोर्ड मीट आनी है, वो बायबैक पे विचार करना है इन लोगों को। कुछ दिन पहले इन्होंने अपना पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा भी शेयर करा कि अगले साल सितंबर तक हम शायद पॉजिटिव टेरिटरी पर आ जाएं। तो कुछ क्लैरिटी आ रही है और कुछ लोअर लेवल से फंड्स का एक्यूमुलेशन दिखा है पेटीएम में। शमी और नानी ने मिलकर खरीदारी करी खूब एग्रेसिवली और भाव पे ले आए। तो ये वाले नहीं है जिनके लॉस हो रहा है 75%, 80%, हम जैसे। ये तो बढ़िया भाव टू भाव चल रहा है इनका। क्या करना है? आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से।
तो ये बात आपने सही फरमाया कि आईपीओ में जिसको लगे होंगे इसके शेयर, उनकी पूंजी में काफी कुछ नीचे के तरफ के दायरे देख रहे हैं और नुकसान देख रहे हैं। लेकिन जिन्होंने आईपीओ में लगे होंगे या फिर ये जो करेक्शन आया उसके बाद खरीदारी करी होगी, उनको मैं, और अगर नजरिया लंबी अवधि का है, तो जो भी समीकरण आपने किया है कंपनी के मैनेजमेंट के बयान को लेकर के, प्राइस करेक्शन को लेकर के, और जो भविष्य में कारोबार है उसको अगर मैं ध्यान में रखता हूं, तो मेरे ख्याल से जो भी बुरा समय या बुरी खबर थी, वो इस प्राइस करेक्शन के बाद फैक्टर्ड इन है, यानी कि डिस्काउंटेड है। यहाँ से अब नीचे के तरफ के दायरे अगर आप हमें पूछते हैं तो काफी सीमित लगते हैं, और अच्छी बात यह है कि इनका निवेश का जो स्तर है वो मौजूदा भाव के आसपास ही है, यानी कि इनको ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। और अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। कारोबार की रणनीति और जो सूझबूझ समझ के साथ आगे बढ़ेंगे, आंकड़ों में बहुत बड़ा परिवर्तन आते हुए दिखेगा, जिसके आधार पर शेयर के दामों में इजाफे आते हुए दिख सकते हैं। तो अगर नजरिया लंबी अवधि का रहे तो ये पेटीएम में निवेशित रह सकते हैं। चाहिए एक्चुअली बिजनेस तो बढ़िया है, वो तो आईपीओ के वैल्यूएशन स्ट्रेच थे, न्यू एज कंपनीज की पिटाई हो गई, वो बात कहानी अलग। लेकिन पेटीएम अभी भी नजर तो आता है देश के चप्पे चप्पे कोने कोने में। रखिए मैम, आप लोग की लकीली बाइंग भी कंफर्ट में है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा पेन नहीं झेल रहे हो आप लोग। अब जब इतना एक्यूमुलेशन करा, इतना एग्रेसिवली इतना पेन पीरियड निकाल लिया है, तो अब शायद दिन पलटेंगे। इस समय होल्ड करने का मन बनाइएगा। मैं लौटता हूं अगली क्वेरी इसके लिए आप लोग की। जयपुर से गरिमा गुप्ता जी जुड़ती हुई, और गरिमा मैम साक्षात नजर आनी क्या? नहीं, फोन नहीं, कुछ इश्यू आ रहे हैं। गरिमा मैम आप सुन सकते हो मुझे? नहीं, आवाज भी नहीं पहुंच रही वहां तक, कुछ इश्यू भी आया नेटवर्क में, फिर फोन लाइन में जुड़ी है, वो फोन लाइन से भी नहीं संपर्क हो पा रहा। दिल्ली से सुनीता भाटिया जी शायद आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। सुनीता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून आशीष। मैम थैंक यू जुड़ने के लिए। सुनीता मैम पहली क्वेरी कौन सी, आप कब से एक्टिव हो स्टॉक मार्केट में सुनीता मैम? So I started in 2019 and मैं इसको एक हॉबी के तौर पे करती हूँ। I am actually headmistress of a school and I started in 2019 and I just love watching you. I love your sense of humor. मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपको देखते हुए, and and I love the way sir, who's our advisor, वो कितनी अच्छी हिंदी और इंग्लिश एक साथ बोल लेते हैं। I just admire the way he talks. गौरांग सर हिंदी भी इतनी अच्छी बोल लेते हैं और इंग्लिश भी इतनी अच्छी बोल लेते हैं, तो I think it's a very admirable thing. And Ashish, you're a great anchor. CNBC is very lucky to have you. I watch your program. मैं रोज सुबह 7 बजे स्कूल जाने से पहले थोड़ा सा रुझान देख लेती हूँ कि आज क्या होने वाला मार्केट में। and 2019 से I've been investing and it's a hobby. मैं शौक के लिए करती हूँ, मुझे पैसा नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। I enjoy doing it. बस गौरांग सर क्या है, स्कूल डेज में कोई टीचर कोई प्रिंसिपल खुश नहीं थी, फाइनली आज ओवर द इयर्स कोई प्रिंसिपल तो खुश हुई मुझसे, अच्छा लगा सुन के। सुनीता मैम पहली क्वेरी कौन सी आपकी? So I bought Bandhan Bank in 2020 और वो मेरी गलती से मैंने 2 बिड डाल दी और दोनों मैच्योर हो गई। So I'm sorry. So दोनों मैच्योर हो गई and I'm making a solid loss. And I don't have the courage to sell it at that price. मैं क्या करूँ आप बताइए? 2 बिड मतलब 100 शेयर खरीदने थे, ऐसा लगा वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर से खरीदने को डाल दिया और दोनों आ गया। नहीं 2 प्राइस डाली थी, दोनों एग्जीक्यूट हो गई एक ही दिन में। और गौरांग से क्यों लिया था सुनीता मैम हमने बंधन बैंक? So I mean at that time I was investing and I have a friend who advised me कि भाई आप बंधन में डालिए, it's a good proposition. So मेरे को स्टॉप लॉस उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। So I put my money in and it went 400 तक भी गया, फिर ये 340 तक भी अभी लास्ट ईयर तक आया था, पर बेचा नहीं मैंने, वो मेरी गलती थी। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं इसके साथ। गौरांग सर अपनी शुद्ध बढ़िया सी हिंदी में कृपया इसका उत्तर दीजिए, क्या करें अब? पहले तो सुनीता जी को आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो प्रशंसा इन्होंने की है,
और मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारी तरह बाकी जो अन्य लोग हैं वो भी हमारी जो बहुत ही प्रिय और बहुत ही मन लुभावन हिंदी भाषा है उसका प्रयोग करें। बिल्कुल। अक्सर लोग मेरे ख्याल से हिचकते हैं कि उनसे उच्चार में गलती ना हो जाए, तो अगर अपनी गलतियां सुधारनी है तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, गलतियां करनी पड़ेगी, क्योंकि गलती करने पर ही सुधार होता है। तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सुनीता जी आपका। और आप एक हेड मिस्ट्रेस हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे समय पर और आशीष के समय पर तो फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के स्कूल्स कॉलेजेस में इतने कुछ सब्जेक्ट्स हुआ नहीं करते थे, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको मेरे ख्याल से स्कूल्स से शुरुआत करनी चाहिए, ताकि बच्चों को, विद्यार्थियों को तब से थोड़ा बहुत ज्ञान मिले, वित्तीय परिस्थिति के जो आसार है उनके भाव, उनके बारे में उनको पता चले, उनको अनुभव हो, और आगे बढ़ के मेरे ख्याल से ये एक ऐसा माध्यम या प्लेटफॉर्म है जो एक बहुत ही उज्जवल और बहुत ही सकारात्मक भविष्य बना सकता है। अब आते हैं इनके निवेश के ऊपर, बंधन बैंक के ऊपर। तो सुनीता जी, सबसे पहले तो जरूरी ये है कि आपको ये तय करना है कि आपको अपने निवेश के ऊपर कितना मुनाफा कमाना है, यानी कि व्हाट इज द काइंड ऑफ रिटर्न्स और प्रॉफिट्स दैट यू वांट टू अर्न ऑन योर। I just want my buyback price. I just want my buyback price. No, ma'am, not the reason why we invest in stock market. Otherwise, we would have put our money in bank FD, wherein you would have got at least 4-5% return. So why we invest in stock market is so that our investment capital increases and grows. बट इसके लिए जरूरी है कि निवेशक पहले ये निर्धारित करे कि उनको अपनी निवेश की गई पूंजी पर कितना पैसा कमाना है या कितना मुनाफा कमाना है। और मैम, शेयर बाजार में लालच सबसे बुरी चीज है। आपको ये देखना है कि आपको रखो 15-20% मिलता है आपके निवेश के ऊपर, तो जाहिर है आपको मुनाफा बांधना चाहिए, क्योंकि ऐसा रिटर्न बाकी अन्य माध्यम में आपको नहीं मिलता है। तो फिलहाल गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन बुनियादी तर्क के आधार पर, यानी कि ऑन द फंडामेंटल साइड we do have a positive coverage on Bandhan Bank. There has been a lot of pain in terms of earning usability, quarterly earnings, yearly earnings. मगर जो भी नकारात्मक या खराब परिस्थिति थी, समाचार थे, वो अब मेरे ख्याल से इस भाव में आ गया है। इधर से आगे जाकर के और आंकड़े खराब हो या फिर और खबरें खराब आए, इसकी उम्मीद बहुत कम है। सो यू आर ऑन द बेटर साइड। बट मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा कि अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो 200 या 225 के आसपास कभी भी गिरावट आती है तो और थोड़े बहुत जोड़ सकते हैं। अगर आप निवेश लायक पूंजी है तो जोड़िए, ताकि आपका निवेश का स्तर जो है वो कम हो जाए, नीचे आ जाए। और अगर आप साल 1.5 साल के लिए निवेशित रहती हैं मैम, तो मुझे उम्मीद है आपको एक मुनाफे वाली एग्जिट बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन आप पहले ये तय कर ले कि आपको कितना मुनाफा कमाना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, अ वेरी हार्टनिंग रिस्पॉन्स सर, मैं बड़ी खुश। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आता हूं अगली क्वेरी के लिए मैम। शमी, अगला सवाल पेटीएम के बाद। सर सेम ही है, स्टार हेल्थ जो वापस हमें आईपीओ में ही मतलब हमने लिया था, और हमारी एवरेज प्राइस है 658 और क्वांटिटी है 107। 107 शेयर्स, ये भी एवरेज करते चले गए हम लोग। हाँ सर। गौरांग सर, ये स्ट्रैटेजी ठीक है क्या? क्यों एवरेज करा था? क्योंकि बस भाव दूर था इसीलिए आपने गिर रहा था स्टॉक तो लेते चले गए, या फंडामेंटल्स बीच बीच में शमी हम लोग स्टडी करते हैं, कुछ करते हैं स्टडी? नहीं सर, एवरेज का। नानी, घर का पैसा है, संभालना है। अभी तो ठीक है, मामला गड़बड़ा गया तो। गौरांग सर, ये स्ट्रैटेजी ठीक है क्या? जहां फंस गए वहां पे एवरेज करते चलें, कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। और स्टार हेल्थ पे अब व्यू क्या बनता है? मेरी बाइंग से अभी भी 55 रुपए नीचे ही चल रहा है। तो सबसे पहले तो शमी जी और नानी जी को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एवरेज करते हैं, पहले तो आपको सिर्फ तकनीकी आधार पर नहीं, लेकिन बुनियादी तर्क यानी कि फंडामेंटल थोड़ा बहुत आपको अभ्यास करना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन सी कंपनी में निवेश करते हैं, उनके प्रमोटर्स कौन है, कारोबार क्या है, कॉम्पिटिटर्स क्या है, और बाजार को ये देखना जरूरी है कि आगे जाकर के कारोबार को लेकर के भविष्य क्या है, यानी कि कारोबार की रणनीति क्या है। खरीदारी करने से पहले सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर जो छोटे निवेशक होते हैं वो यही गलती कर जाते हैं कि बिना पूछे, बिना सोच समझ के निवेश कर देते हैं, और निवेश करने के बाद सवाल जवाब या प्रश्न पूछते हैं। ये काम आपको पहले करना है और बाद में खरीदारी करना है, अगर आपको समझ में आता है कि वो कंपनी क्या करती है। बहरहाल
एवरेजिंग का भी एक नियम है, एक थंब रूल है। मेरे हिसाब से, और मैं शायद गलत नहीं हूं, और अगर गलत है तो आशीष जी मुझे ठीक कर सकते हैं। अगर आपने फर्ज कीजिए कि 100 रुपए में कोई स्टॉक खरीदा है और वो नीचे आता है, तो आप 99 में या फिर 98 में एवरेज मत कीजिए, क्योंकि वो एक लॉजिकल एवरेज नहीं होती है। एवरेज तब कीजिए जब आपको 5 या 10% का नीचे की तरफ का दायरा मिलता है। जैसे उदाहरण दिया, अगर 100 रुपए की खरीद की है तो 90 या 95 के आसपास जब तक नहीं आता है तब तक एवरेज नहीं करना चाहिए। और अगर आता भी है तो आपको एवरेज करने के लिए, अगर 100 रुपए में 100 शेयर खरीदे हैं तो 90 या 95 के आसपास ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 शेयर खरीदने। ऐसा नहीं है कि आपके 100 के 100 शेयर आपको फिर से खरीदने। तो अगर आप इस पद्धति के अनुसार अनुशासन के साथ एवरेजिंग करते हैं तो एक मीनिंगफुल एवरेज हो जाता है। ये रही बात इन्वेस्टमेंट करने की, जो थंब रूल है वो, और एवरेजिंग करने के का क्या मतलब होता है। जहां तक ये स्टार हेल्थ का सवाल है, आशीष क्षमा चाहूंगा, इस पर कवरेज नहीं है, लेकिन शमी जी और नानी जी अगर अपने निवेश में परिवर्तन करना चाहते हैं तो मैं आईसीआईसीआई बैंक, जो कि निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है, उसमें चाहे तो ये परिवर्तन कर सकते हैं। स्टार हेल्थ पर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। जयपुर से गरिमा गुप्ता जुड़ती हुई, बहुत कश्मकश के बाद फाइनली जब जुड़ रही तो फोन लाइन पे जोड़ पा रहे हैं हम, अभी भी वीडियोस में दिक्कत आ रही है। गरिमा हाय, गुड आफ्टरनून मैम। मैम आपकी क्वेरी, मैम अपना सवाल पूछें गरिमा मैम। मैम या सर, हमने हिंदुस्तान कॉपर ले रखा था 600 हाँ। 124 में, तो इसको आगे होल्ड करना है या हमें सेल कर देना है? ये हमने क्यों लिया है? ये ट्रेडिंग वाला मामला है या लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है गरिमा जी? ये लंबी अवधि के लिए लिया है। गौरांग सर, हिंदुस्तान कॉपर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, क्या करने का है? मेरी बाइंग से 8-9 रुपए नीचे है इस समय। हाँ जी सर। आशीष, ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि एक कमजोर क्षेत्र में एक सबसे कमजोर कड़ी है ये। हालांकि चाइना को लेकर के धातु क्षेत्र के ऊपर काफी कुछ सकारात्मक या नकारात्मक का रुझान देखने मिलता है, और जिस तरीके से वातावरण है उसको लेकर के भी मेरे ख्याल से मेटल सेक्टर पूरा जो है वो आने वाले कुछ समय तक अंडर परफॉर्म कर सकता है, जिसमें सभी शेयर शामिल है। यहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली आशीष, हिंदुस्तान कॉपर पर विशेष टिप्पणी नहीं कर सकूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर ये दर्शक निवेशक परिवर्तन करना चाहते हैं और धातु क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं तो इसी फेरस नॉन फेरस से जुड़ती हुई कहानी है हिंडाल्को की। अगर ये चाहते हैं, नुकसान इतना कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, तो अगर ये चाहे तो हिंडाल्को में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि हिंडाल्को पर बुनियादी दर के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है और इस कंपनी का भविष्य भी काफी उज्जवल लग रहा है हमें। इसमें वीक स्टॉक है गरिमा मैम, लंबी अवधि के लिए रखना ही है तो हिंडाल्को ज्यादा एक पसंदीदा बेट होगी। इसमें चाहें तो आप वहां से निकलकर स्विच करें और लॉन्ग टर्म के लिए फिर इस स्टॉक पे दाव लगाएं। सुनीता मैम, अगली क्वेरी। I bought 100 shares of CDSL at 13.45. I think my approximate cost is 13.45. के लिए लिया सुनीता मैम? And I have bought it for the long term. I have no issues on wanting to, sell. And long term means 2-3 years. I'm comfortable keeping. So I just wanted to know your views, because this is the company everybody is opening demat accounts, and this has been. It did very well. It went up to more than 1400, and then has come down to almost 1200 now. I want to know your view on this. गौरांग सर, फंडामेंटली CDSL समय देने को तैयार हैं, 2-3 साल कोई दिक्कत नहीं। पहले तो क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी करूंगा। जैसे मैम ने बताया कि ये कंपनी डिपॉजिटरी सर्विसेज मुहैया कराती है और कोरोना काल में बहुत ही बड़ी मात्रा में काफी नए निवेशक शेयर बाजार में उत्सुक हुए और शेयर बाजार के माध्यम का इस्तेमाल किया और उनको जाहिर है डिपॉजिटरी अकाउंट खोलना पड़ा था। स्पेसिफिक कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में नहीं करूंगा टिप्पणी मैम, लेकिन अगर हम ये धारणा लगाते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के, भारत के, इंडिया के शेयर बाजार आगे जाकर के बहुत शानदार तरीके से आउट परफॉर्म करेंगे, हमारी जो आबादी है 140 करोड़ के आसपास की, उसका एक लोअर सिंगल डिजिट पॉपुलेशन जुड़ा हुआ है शेयर बाजार से, और हमारा आकलन ये कहता है कि आने वाले समय में और भी जो नागरिक है हमारे देश के वो शेयर बाजार से जुड़ना चाहेंगे,
अपनी पूंजी में इजाफे देखना चाहेंगे तो उनको इनके सर्विसेज का यूज करना पड़ेगा, इनको डेफिनेटली अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे, आय इनकी आ सकती है। तो कंपनी जो है CDSL शेयर बाजार से के माध्यम से जुड़ी हुई कंपनी है, और जिस प्रकार से शेयर बाजार बेहतर करेगा तो शेयर बाजार से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां हैं, चाहे वो CDSL हो या फिर बाकी अन्य कंपनियां हो, वो भी जाहिर है कि वहां से और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बाय सेल होल्ड की टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि कवरेज नहीं है, ये एक रेगुलेशन है मैम, इसके तहत हमें कामकाज करना पड़ता है। लेकिन कंपनी का भविष्य और शेयर बाजार, भारत का, हिंदुस्तान का शेयर बाजार का भविष्य काफी उज्जवल लग रहा है। और इसी बेसिस पे मैम ने लिया भी था। ठीक बात। चलिए इस नोट पर शमी जी, नानी जी, गरिमा मैम, सुनीता मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा लगा आप सबसे बातचीत करके। सुनीता मैम, मेरी मॉम भी ना अपने टाइम पे स्कूल प्रिंसिपल हुआ करती थी, तो आपने बताया तो याद आया ऐसे ही कि मैं वो भी मेंशन करता हूं। गौरांग सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली ब्रॉडर मार्केट्स का हाल आ गया स्क्रीन पे। मिड कैप्स इन ग्रीन, ब्रेथ पॉजिटिव, तो ब्रॉडर मार्केट्स बढ़िया इस समय फेयर करते हुए। सुबह से आज इस समय दोपहर तक तस्वीर बहुत बदल गई है, बहुत बढ़िया रिलीफ स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई। ऐसे में ब्रेक के उस पार पूरा मिड कैप्स का हाल डिटेल में समझिएगा सुमित के साथ। नमस्कार।